केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के लिए 3 तलाक पर रोक लगाना जरूरी है और सरकार चुनाव के बाद इसके लिए कदम उठा सकती है। रविशंकर प्रसाद ने यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मायावती से 3 तलाक पर उनका रुख साफ करने के लिए कहा है। आपको मालूम है कि इस्लाम में एक व्यवस्था है कि अगर पत्नी को 3 बार तलाक 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 कहा गया तो शादी टूट जाती है। ये बहुत ही शोषण करने वाला प्रावधान था। तो मैं आग्रह करूंगा अखिलेश यादव से और राहुल गांधी से और मायावती जी से, कृपया अपना स्टैंड बताएं कि नारी गरिमा, नारी न्याय और नारी समानता पर 3 तलाक के मामले पर आपका क्या कहना है। और हमने अपने घोषणा पत्र में एक बात कही है और मैं पढ़ना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित 3 तलाक के केस में मुस्लिम महिलाओं की राय के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय में उनका पक्ष रखेगी। भले ही ये भाजपा के घोषणा पत्र में है, लेकिन ये स्टैंड पॉलिटिकली न्यूट्रल है। क्या मायावती जी, क्या राहुल जी और अखिलेश जी अपनी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश की पीड़ित महिलाओं की राय लेने की शुमारी करते हैं क्या, कि वो भी उत्तर प्रदेश की महिलाओं से राय लेंगे? ये बड़े सवाल है। वो कभी नहीं लेंगे क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति हावी है, कल्याण की नहीं। महत्वपूर्ण है ये सवाल, लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मायावती की ओर से इस मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनावी माहौल में 3 तलाक का मुद्दा उठाकर लोगों को गुमराह करना चाहती है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने यह भी कहा कि रविशंकर प्रसाद को पहले इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान से पढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस पे अपनी जजमेंट दी है, विशेषकर 2002 की शमी मारा जजमेंट जो है, उसमें उसने तरीके बनाए हैं कि भाई इस्लामिक लॉ भी अगर आप देखेंगे, शरिया भी अगर आप देखेंगे, तो उसमें कुछ तरीके दिए हुए हैं जिसके अंदर आप डिवोर्स कर सकते हैं। उसमें समय देना पड़ता है, उसमें परिवार आपस में बैठता है, एक दूसरे से सुलह होने की कोशिश होती है, एक सेपरेशन का पीरियड होता है, वो तौर तरीके हैं। उस तौर तरीके के करने के बाद ही डिवोर्स जो है माना जाता है, और वो कोई ये नहीं होता कि एक क्षण में हो जाए। तो सरकार इन चीजों को क्यों छुपा रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अजीब बात है कि साहब एक आदमी जो अपने आप को इतना बड़ा लॉयर कहता है, उसने स्वयं ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं पढ़ी है। भाई अगर आपने जजमेंट्स ही नहीं पढ़ी हैं तो केवल आप राजनीतिक बयान दे रहे हो, ये तो यही दिखाता है कि मतलब मूर्खता के बयान आप दे रहे हो। वहीं केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि हमने 3 तलाक का मुद्दा अभी नहीं उठाया, इस पर काफी दिनों से चर्चा हो रही है, इसे चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। महिलाओं का शोषण बंद होना चाहिए। कोई नया विषय नहीं है, बहुत दिन से इसके बारे में चर्चा चल रहे। समाज में विशेष रूप में जो पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनके अंतर्गत महिलाओं में इसके बारे में चर्चा हो रहा है। कई बुद्धिजीवी भी इसके बारे में अपना अपना व्याख्या दिया है और इसको परिवर्तन करना, इसके बारे में लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सरकार अपना व्यू पॉइंट क्या है बता देंगे, मगर मेरा अनुरोध है सभी पॉलिटिकल पार्टी से, इसके वोट के साथ क्यों जोड़ते, राजनीति क्यों देखते। इसको महिला, उनके साथ अन्याय ना हो और देश में संविधान के हिसाब से सभी महिलाओं को समान अधिकार होना चाहिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। 3 तलाक का मुद्दा सीधे तौर पर मुस्लिम महिलाओं से जुड़ा हुआ है। आइए सुनते हैं कि इस मसले पर क्या सोचती हैं मुस्लिम महिलाएं। ट्रिपल तलाक का मुद्दा है वो सब्जुडिस्ड है। जब कोई चीज सब्जुडिस्ड होती है तो उसको, कानून को तो कोई हाथ में अपने ले नहीं सकता, तो उसको पॉलिटिकल इशू क्यों बनाया जा रहा है। हम लोग तो खुद एज मुस्लिम विमेन जो हैं इस बात की डिमांड बराबर कर रहे हैं कि जो कुरान में तलाक का प्रोसीजर है उस तरह से जो है वो तलाक फॉलो हो। तो जो ओरली जो एक गो में ट्रिपल तलाक है, हम लोग बराबर उसकी डिमांड कर रहे हैं। ये इश्यूज उठ क्यों रहे हैं? जो सब्जुडिस मामला होता है तो उसमें फिर सारी चीजें कोर्ट के हाथ में होती हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में नहीं होती। वो ये बताएं कि वो क्या कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट जाएंगे। विनय कटियार जी ये बताएं कि हम कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। ये सारे क्लियर करें, उसके बाद कोई बयानबाजी करें। इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश बिल्कुल गलत है।
फिर वो पॉलिटिसाइजेशन की कोशिश चाहे पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हो, चाहे पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हो, चाहे जो इस तरह के जो वेस्टेड इंटरेस्ट बन के बैठे हैं, वो गलत है। क्योंकि यहां बात पॉलिटिक्स की नहीं है। पॉलिटिक्स की वजह से ही तो हमारे देश में आज तक 3 तलाक चल रहा है। 3 तलाक क्यों चल रहा है हमारे देश में? अगर सही सही कानून होता, अगर सही सही हमने संविधान को फॉलो किया होता, अगर सही सही हमने कुरान की जो इंजंक्शंस हैं उनको फॉलो किया होता, तो आज तक हमारे देश में 3 तलाक नहीं होना था। तो पॉलिटिक्स के चलते और पितृसत्ता के चलते हमारे देश में आज 3 तलाक जैसी कुप्रथा है। और अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि दरअसल ये 3 तलाक का मसला है क्या, जिस पर इतना विवाद छिड़ा हुआ है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक को असंवैधानिक कहा है। सरकार की ओर से अपना पक्ष रखते हुए ये बातें कही गई हैं और कहा है कि महिलाओं को समान अधिकार देना जरूरी है, जैसा कि हिंदू धर्म में है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक खत्म करने के खिलाफ है, यानी कि सरकार ने जो बातें कही हैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट में है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। आपको बता दें, पाकिस्तान समेत 21 देशों में 3 तलाक खत्म किया जा चुका है और इसी बात का हवाला सरकार की ओर से भी दिया जाता है कि दरअसल 3 तलाक की वजह से मुस्लिम महिलाओं का शोषण होता है और इसे खत्म किए जाने की जरूरत है।